हेलो स्टूडेंट, क्लास 12। कल आपको एक पेज पढ़ाया था मैंने और आज उसका दूसरा पेज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कल आपको पढ़ाया था यहाँ तक विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जो राइटर था वो क्लास में जाने से पहले ये सोच रहा था कि आज क्लास बहुत शांत है। जब क्लास प्राय चलती थी तो बहुत शोरगुल होता था और जो कि गली से भी सुना जा सकता था, लेकिन आज बहुत शांत है। यहाँ तक पढ़ाया था, इसके आगे से ये पढ़ा रहा हूँ। इसकी मैंने फ़ोटो डाली है और उसी को अब मैं रीडिंग करता हूँ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, शोरगुल जो गली से सुनाई देता था, डेस्कों की खोलने की और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यानी एक स्वर में पाठ को रिपीट करने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर की। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को ऊपर उठा करके कानों तक, कान में लगा करके, जैसे कान में हाथ रख करके बोलते हैं, तो जिससे कि अच्छी तरह समझ में आता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो वो डंडा होता था वो मेज पर रखा रहता था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये बिल्कुल सब अब तो शांत था। मतलब ये सोच रहा था राइटर के क्लास में इतनी शांति कैसे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, और मैंने ये ध्यान दिया कि मुझे उस शोरगुल के बीच अपनी डेस्क पर बैठना था। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। यानी लेखक ये सोच रहा था कोई देख ना पाए और इस शोरगुल के बीच में चुपचाप वह वहाँ पर बैठ जाए। लेकिन शोरगुल तो था ही नहीं। वो पहले सोच रहा था कि अगर शोरगुल होता तो ऐसा करता। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन दिन तो इतना शांत था जैसे कि संडे को होता है। हर संडे को शांत होता है बिल्कुल, यानी संडे को जब बच्चे नहीं आते तो शांत रहता है, उसी तरीके से ये बिल्कुल क्लास था। थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से झांक करके मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो टीचर थे एम हेमल, वो ऊपर नीचे क्लास के इधर से उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका जो डंडा था लोहे का रूलर, उसको अपनी बगल में दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और उन सब के सामने जाना था। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और उन सब के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्टेड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। लेखक कहता है कि तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था, कितना घबराया हुआ था कि मिस्टर एम हेमल देखेंगे और डांटेंगे। डांटने की वजह से तो वो स्कूल जाने से डर रहा था, लेकिन अब वो और डर रहा था कि कहीं मिस्टर हेमल उसे डांटने ना लगे।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमिल सा मी द एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस क्वाइकली, जल्दी से जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड नाम था उसका। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से उछल करके तुरंत ही अपनी सीट डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। और जब बैठ गया तब तक मेरा ये भय समाप्त नहीं हुआ था, अब थोड़ा भय समाप्त हुआ। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तभी मैंने देखा कि टीचर अपने उस सुंदर ग्रीन कोट में थे, यानी ग्रीन कोट पहने हुए थे, यानी कहने का मतलब नया सूट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी वो कढ़ाई वाली सुंदर सी डिजाइन वाली फ्रिल्ड, जिसमें कहीं इधर झालर लटकती है कहीं उधर झालर लटकती है, झालर वाली शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी वह काली सिल्क की कैप लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयड, जो कि कढ़ाई की हुई थी, बिल्कुल मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दैट ही नेवर मोर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो तभी पहनते थे जब या तो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्राइज लेने के लिए, उस यानी कहने का मतलब अच्छे अवसरों पर ही वो ड्रेस पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना अजीब लग रहा था। एंड सोलेम, बिल्कुल शांत, पूरा स्कूल बिल्कुल शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे आश्चर्य कर देने वाली चीज़ थी वो ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी। जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली मुझे चीज़ थी वो थी कि पीछे की जो बेंचें थीं क्लास में, जो हमेशा खाली रहती थीं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, कुछ गांव के लोग उसमें हमारे तरीके से बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, उनमें एक वृद्ध हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, अपने तिकोने टोप लगाए हुए था वो। ही द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर शहर अध्यक्ष। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और भी तमाम लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन हर कोई दुखी था। एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, और जो ओल्ड हाउसर था वो किनारे पर अंगूठा लगा करके पुराना प्राइमर लाया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों के ऊपर खुला रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो चश्मा लगाए हुए था वो चश्मे की दृष्टि उसकी पेज पर पड़ रही थी। ये प्राइमर माने हैं किताब, प्राइमर हमारे जो प्रारंभिक किताब होती है उसको प्राइमर कहते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं सबके बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हैमिल अपनी चेयर पर
चढ़ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, अपनी अच्छी आवाज़ के साथ, जेंटल टोन माने सामान्य भाषा के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह मेरे साथ यूज किया करते थे, मतलब जिस तरीके से मैं उससे बोला करते थे उसी आवाज़ में, उसी भाषा में। सैड बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज का ये पाठ आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। और उनके वो चेयर पर चढ़ गए और उसी अपनी गंभीर आवाज़ में सज्जनता के साथ बोले, मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द अदर ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, बर्लिन से आदेश आ चुका है केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका है, यानी केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये फ्रेंच जो पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आप जो फ्रेंच आप पढ़ रहे हैं ये आपका आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को आज को सुने, यानी आज के पाठ को ध्यान से पढ़ें। What a thunderclap these words were to me, ये शब्द मेरे लिए कितने गड़गड़ाहट वाले थे, यानी कितने उसके कानों में ज़ोर से गूंज गए, यानी कि ये आखिरी पाठ, इसको यानी लेखक को जो है बहुत ही घबराहट होने लगी। ओ द ब्रेचेस, अरे दुष्ट, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे यही उस टाउन हॉल में रखा हुआ था। इसका मतलब जो टाउन हॉल में जब वो आ रहा था, जो टाउन हॉल में जो भीड़ थी, उसने सोचा तो अच्छा इसीलिए वो भीड़ थी कि यानी टाउन हॉल में इसी का ये आदेश रखा था, इसीलिए लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए पढ़ रहे थे उसको। इसके पहले उसने कहा था कि टाउन हॉल में हमेशा ही बुरी खबरें उसको मिलती रही थी, कहीं युद्ध का हारना, कहीं, तो आज भी ये उसके लिए बुरी ही खबर थी कि उसके फ्रेंच टीचर अब जा रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं मुश्किल से पढ़ना जानता था, यानी मुश्किल से पढ़ना सीखा था अभी तो मैंने। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, अब मुझे आगे कुछ नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप हियर, अब मुझे बस यहीं रुक जाना चाहिए, यानी अपनी पढ़ाई भी यहीं छोड़ देनी चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात थी। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े थे फॉर अच्छी तरीके से, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और चिड़ियों के अंडे ढूंढते रहा, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलता रहा। माई बुक्स, वो फिसलने वाली जो झूला होता है उसी को सार कहते हैं, फिसलता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले जो किताबें मेरे लिए बहुत ही बकवास लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में इतनी भारी लगा करती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स, जो संतों का इतिहास था, वे आर ओल्ड फ्रेंड नाउ, जो अब
अब दोस्त बन गए थे, यानी पहले जो बुरे लगते थे अब लग रहा था कि अरे अब का होगा, अब नहीं पढ़ा। इसीलिए सभी टीचर आपको ये बताते हैं कि समय रहते सब काम करते जाओ, आज का काम कल पर मत टालो। What I could not give up, old now that I could not give up, अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। And M. Hamill too, the idea, और एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता था ये आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और ये विचार कि वह जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये कि मैं उनसे दोबारा फिर नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्लैंकली ही वाज, और ये सब उसके नियम कायदे मैं सब भूल गया, और ये भी भूल गया कि वह कितने क्रैंकी थे, मतलब बहुत सख्त थे, क्योंकि उनसे डरता था सख्ती से, इसलिए वो सख्त, कितने पागल थे, क्रैंकी। यहाँ तक आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा, और इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे आप लोग। इतना एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर दूँ, आपको याद करा दूँ कि पहले अभी तक जो आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा था, और फिर से पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेखक ये कहता है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला था, और लेट होने की वजह से उसे डर लग रहा था कि वो डांटा जाएगा, क्योंकि एम हैमिल जो उसके टीचर थे उन्होंने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, और उसे याद नहीं था, इसलिए वो और डर रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि चलो स्कूल से भाग जाता हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, और चारों ओर सुंदर जो मौसम था, वातावरण था, अपना दिन बिताता हूँ। लेकिन बाद में नहीं, उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाई, और फिर स्कूल के लिए जल्दी से चल पड़ा। जब वह स्कूल के पास ही टाउन हॉल में पहुँचा, तो टाउन हॉल में भीड़ लगी हुई थी, और जो सूचना पत्र था उस पर लोग कुछ पढ़ रहे थे, और उसमें 2 साल से उसमें हमेशा बुरी ही खबर ही आ रही थी कि लॉस बैटल और ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का आदेश, और आज ये बर्लिन से आदेश। तो इस तरीके से हमेशा वहाँ से बुरी खबर ही वो सोच रहा था कि मिली मुझे, और ये भीड़ किस बात की, अब क्या हुआ वो सोच रहा था। लेकिन फिर भी वह वहाँ नहीं रुका, और जैसे ही वह जल्दी से जा रहा था, तो बाचलर नाम का एक ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार जो था, वो उसको जो बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने उसको आवाज़ लगाई। उसने आवाज़ लगाई कि अरे भाई इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, अरे अभी बहुत समय है, तुम क्लास तक पहुँच जाओगे। मैंने सोचा पहले वह मजाक कर रहा था, लेकिन मैं शीघ्र ही एम महल के गार्डन के पास पहुंच गया, और प्रायः जब स्कूल चलता था तो बाहर से शोरगुल सुनाई देता था, और लेकिन आज वो सोच रहा था कि पास आ गया हूँ, शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बात है। क्लास जब चलता होता तो डेस्कों की खुलने की आवाज़, पाठ को ज़ोर ज़ोर से एक साथ पढ़ने की आवाज़, और इस प्रकार से आवाज़ आया करती थी। लेकिन आज शांत, और टीचर का जो डंडा था वो जो कि हमेशा टेबल पर खटखटाता ही रहता था, लेकिन आज शांत था। मैंने सोचा था कि शोरगुल के बीच में मैं जाकर के चुपचाप बैठ जाऊंगा और कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तो बिल्कुल संडे की तरह शांति थी, चारों ओर बिल्कुल शांत वातावरण था। हालांकि कह रहा विंडो से मैंने देखा अपने साथियों को, तो सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एम हैमिल अपने डंडे को बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। अब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना डर लग रहा था उस समय, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमिल ने
मुझे देखा और बड़े विनम्रता से कहा, जाओ जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे बस, लेकिन अब तुम आ गए हो। मैं जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया, डेस्क पर बैठ गया, और तब थोड़ा सा भय समाप्त हुआ मेरा। और टीचर को देखा कि वो नए कपड़े आज पहने हुए था, मतलब अलग लग रहा था टीचर। क्या बात थी, वो झालरदार शर्ट और वह सिल्क की टोपी लगाए हुए था जो कि कढ़ाईदार थी। और ये कपड़े अक्सर वो किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर या फिर कोई अच्छे अवसर पर पहना करता था, लेकिन आज पूरा स्कूल एकदम से शांत था। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये थी कि जो बेंचेस, जो सीटें पिछली आखिरी लाइन में खाली रहती थीं, आज उनमें कुछ लोग बैठे हुए थे गांव के, जैसे वृद्ध हाउसर, शहर का पूर्व मेयर और पूर्व पोस्ट मास्टर, और भी तमाम इसके अतिरिक्त दूसरे लोग। लेकिन सब लोग दुखी थे। हाउसर अपनी एक पुरानी प्राइमर यानी बेसिक किताब लाया था जिसमें अंगूठे के किनारे पर अंगूठा लगाया हुआ था, और उसने अपने घुटनों पर उसे खुला रख लिया था और चश्मे से देख रहा था। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो एम हैमिल अपनी कुर्सी पर चढ़ कर के अपनी उसी गंभीर आवाज़ में बोले, प्यारे बच्चों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आखिरी लेसन है आपका, क्योंकि वर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब आल्सैक और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और ये फ्रेंच पढ़ाता था, ये फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये फ्रेंच का आखिरी लेसन है। इसलिए आपका लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, द लास्ट, आखिरी पार्ट। तो इसका मतलब आखिरी पार्ट यही है। आखिरी पार्ट के जो मिस्टर एम हैमिल जो टीचर थे, उनका ये आज आखिरी दिन था, इसलिए वो आखिरी पाठ आज पढ़ाने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग ध्यान दे करके पढ़ें। कितने ये शब्द उसके जो लेखक था उसके लिए बहुत ही कानों में चुभने वाले थे, और कितना दुष्ट कि टाउन हॉल में उसने सोचा इसका यही दुष्ट खबर उस टाउन हॉल में रखी हुई थी। फ्रांस मेरा आखिरी पाठ, अबे उसने वो सोच रहा था मुझे ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था। अब वो अपने ऊपर गिलानी कर रहा था कि मैंने अपना समय बर्बाद किया और कहीं बाहर की चिड़ियों के अंडे देखता रहा और सार पर फिसलता रहा, और अपनी बुक उसे जो बकवास बोझ लगती थी, और आज ये सब उसको सब अपने दोस्त लगने लगे थे। और अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था। और वो सोच रहा था कि अब वह मिस्टर एम हैमिल को कभी नहीं मिल पाएगा दोबारा, और इससे वह अब सब कुछ भूल गया था, उनका पागलपन भी सब भूल गया था, और उसे अब दुख हो रहा था। आज ये आपका लेसन मैंने पढ़ा दिया, और कल इसके आगे पढ़ाएंगे। आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।